प्रोग्राम न्यूज़ वॉच में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और अब हम बात करेंगे कि शुमाली वज़ीरिस्तान में 8 अमरीकी ड्रोन तैयारों से 18 मीज़ाइल दागे गए और शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके दताखेल को निशाना बनाया गया। इन हमलों में 30 से ज़ायद अफराद हलाक और मुतादद ज़ख्मी हो गए। ये पहली बार हुआ है कि इतनी बड़ी तादाद में मीज़ाइल फायर किए गए हैं। इस बारे में मज़ीद हम जानेंगे दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे नासिर दावड़ से। जी नासिर, सबसे पहले तो ये बताइए कि कौन कौन से इलाकों को निशाना बनाया गया है दताखेल के? जावेद इकबाल, देखिए शिमाली वजीरिस्तान का ये सरहदी इलाका है। पाक अफगान बॉर्डर से तकरीबन चंद किलोमीटर ही मशरिक की जानिब जो पाकिस्तानी एरिया है, यहाँ पर एक इलाका है मोहम्मद खेल, और इसके बाद जो देगान एरिया है और पाई खेल एरिया है, और छोटा जो है वो तूत नाराई के मकाम पर जो कंपाउंड थे इनको निशाना बनाया गए हैं। चूंकि फॉर द फर्स्ट टाइम अगर हम देखें जब इकबाल, शिमाली वजीरिस्तान और जनूबी वजीरिस्तान में बेसिकली जनूबी वजीरिस्तान से ड्रोन ने स्टार्ट किया था 28 अप्रैल 2004 को, जो ड्रोन अटैक हुआ था पहले, वो उससे लेकर अब तक इस किस्म के वाकयात फॉर द फर्स्ट टाइम हम देख रहे हैं। क्योंकि हालांकि अगर हम देखें इसमें इतने ज्यादा नहीं है, क्योंकि ये वहीमा कनात थे जो मोर्चे बनाए गए थे और ड्रोन के ऊपर यहाँ से अक्सर अवकात फायरिंग होते जा रहे थे। तो यही वजह थी कि आज 2 गाड़ियां इसने टारगेट किए हैं और मजमूई तौर पर 31 हलाकते हैं और 18 ड्रोन के जरिए 31 हलाकते हैं। अगर हम देखें तो इतनी ज्यादा हलाकते नहीं है, लेकिन चूंकि अहम इसलिए है कि इसी एक ड्रोन को भी मार गिरा दिया है इसी मकाम से। और अक्सर अवकात ड्रोन पर इसी इलाके जहाँ पर जो अस्करी पसंदों के जो एक्सपर्ट है ड्रोन मारने के या जो मशीन चलाने वाले लोग हैं वो यहाँ रहते थे। अच्छा नासिर, ये बताइए कि इसमें ये जो इतने ज्यादा हमले हुए हैं पहली बार, क्या इसमें कोई हाई वैल्यू टारगेट था? क्योंकि सिराजुद्दीन हक्कानी की बात भी सामने आ रही है। देखिए, सिराजुद्दीन हक्कानी की बात सामने आ रही है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मैं बता दूं कि सिराजुद्दीन हक्कानी के लोग हैं ये सारे, और सिराजुद्दीन हक्कानी जो हमारे जराए हैं वो कंफर्मेशन नहीं दे रहे हैं। तालिबान जराए या शुमाली वजीरिस्तान से जो सरकारी जराए हैं उन्होंने इस बात की तस्दीक नहीं की है कि इस मौका पर सिराजुद्दीन हक्कानी भी मौजूद थे। लेकिन मैं बता दूं कि इसमें अफगानिस्तान से ताल्लुक रखने वाले अस्करी पसंद भी थे और बाज गैर मुल्की भी, 4 गैर मुल्की भी बताए जाते हैं कि इसमें उज़्बेक और ताजिक बाशिंदे भी टारगेट हो चुके हैं। लेकिन मैं बता दूं कि सिराजुद्दीन हक्कानी की जो बात हो रही है इसकी अभी तक इसकी तस्दीक नहीं हो रही है। मैंने जो आज बात की है अस्करी पसंदों के जराए ने भी इस बात की तरदीद की है, और जो शिमाली वजीरिस्तान में मौजूद सिक्योरिटी एहलकार है या सिक्योरिटी जो एजेंसी है ने भी इस बात की तरदीद की है कि यहाँ पर वो मौजूद नहीं थे। कोई बात नहीं है, लेकिन जितने भी इलाके हैं ये इलाका सारा सिराजुद्दीन हक्कानी के लोग यहाँ पर मौजूद होते हैं। अक्सर वो ट्रेनिंग भी हासिल करते हैं और इस यहाँ जो ड्रोन के जरिए जो ड्रोन पर फायरिंग करते हैं वो भी सिराजुद्दीन हक्कानी के लोग हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नासिर दावड़, हमें तफसील से बता रहे थे कि आज शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके दताखेल को निशाना बनाया गया है और 8 अमरीकी ड्रोन तैयारों ने 18 मिसाइल फायर किए हैं। पहली बार हुआ है ऐसा। अब तक जितने भी पाकिस्तानी इलाकों में जो पाकिस्तान के कबायली इलाके हैं उनमें ड्रोन हमले हुए, इतनी बड़ी तादाद में ये हमले हुए हैं, इस पर हम तज्जिया लेंगे। और हमें ज्वाइन किया है पेशावर स्टूडियोज़ में दिफाई तज्जियाकार डॉक्टर ब्रिगेडियर रिटायर्ड मोहम्मद साद ने। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब। सबसे पहले तो आप इस सूरत हाल को कैसे देखेंगे कि पहली बार ऐसा हुआ है कि 8 ड्रोन तैयारे आए हैं और उन्होंने 18 मिसाइल हमले किए हैं? बहुत बड़ी तादाद है ये मिसाइलों की। जी जावेद साहब, ये जो है बहुत ज़्यादा हमले हो रहे हैं और इनमें मज़ीद इजाफा चंद दिनों में देखा जा रहा है। लेकिन ये मेरे ख्याल में ऐसी कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है, क्योंकि जो अमरीकी हैं वो 2 अहदाफ इसे हासिल करना चाहते हैं। पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने जो दबाव डाला था कि वो शुमाली वजीरिस्तान में हक्कानी नेटवर्क और हाफिज गुल बहादुर के खिलाफ फौजी मुहिम करे और इनके जो यहाँ पर मराकज़ हैं उनको ख़त्म किया जाए, जिससे पाकिस्तान ने मेरे ख्याल में माजरत कर ली थी कि हम इस वक्त नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि जो खोस्त में अमरीकी अड्डे के ऊपर हमला हुआ था उसमें एक बदले का उनसर भी है, क्योंकि अमेरिका ने बहुत बड़ा नुकसान उठाया था। वो खोस्त का पूरे जो उनका स्टाफ था वो या तो हलाक हो गया था या वो ज़ख्मी हो गया था। तो मेरे ख्याल में बदला लेने के लिए भी उन्होंने ये काम जो है वो शुरू किया है। और अगर आप अमरीकी दिफाई बजट में देखें तो उन्होंने ड्रोन हमलों के लिए जो फंड्स हैं
اس میں بہت اضافہ کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس میں تقریباً ابھی اس کے بعد 75% تک اضافہ ہو سکتا ہے اگلے چند ماہ میں۔ تو لیکن بریگیڈیئر صاحب، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہم مطالبہ کر رہے ہیں امریکہ سے کہ ڈرون حملے نہ کیے جائیں بلکہ ڈرون ٹیکنالوجی ہمیں دی جائے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے اس مطالبے کو جو حکومت کی جانب سے مذمت آ جاتی ہے، اس مطالبے پہ کوئی عمل نہیں ہو رہا، امریکی حکام اس کو کچھ سنجیدہ نہیں لے رہے؟ جی ہاں، وہ میرے خیال میں وہ پاکستان سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ڈرون حملوں میں کمی آئے یا ان کو بند کیا جائے تو آپ اپنے علاقے میں جو دہشت گرد چھپے ہوئے ہیں، جو مراکز بنے ہوئے ہیں، جو ان کے اڈے وغیرہ بنے ہوئے ہیں، آپ ان کو ختم کریں۔ پاکستان کی طرف سے میرے خیال میں صحیح طور پہ یہ جواب ہے کہ اس وقت پاکستان کے جو دفاعی افواج ہیں وہ کافی علاقوں میں برسر پیکار ہیں، اور ادھر ان کے پاس نہ وسائل ہیں اور نہ یہ وقت ہے کہ ایک اسٹریٹجک اوور اسٹریچ کیا جائے اور شمالی وزیرستان میں بھی اتنے بڑے پیمانے کے اوپر ایک آپریشن شروع کیا جائے۔ تو میرے خیال میں امریکہ جو ہے وہ اس کے برخلاف پھر وہ اور کچھ نہیں کر سکتا ہے، تو وہ ڈرون کے حملے جو ہیں ان میں اضافہ کرے گا، اور اگر ان کو کوئی ہائی ویلیو ٹارگٹ ملا اور ایکشنریبل انٹیلیجنس ملا تو وہ میرے خیال میں زمینی ایک کارروائی بھی کر سکتے ہیں مختصر وقت کے لیے۔ اچھا بریگیڈیئر صاحب، اگر ہم افغانستان کی بات کریں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب یہ جو ایک پالیسی چینج آ رہا ہے امریکی پالیسی میں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اب امریکی حکام یہ سمجھ چکے ہیں کہ طالبان کے اس طرح سے القاعدہ کے ساتھ روابط نہیں ہیں جیسے کہ 2001 میں تھے، تو شاید یہ بھی ایک وجہ ہے کہ پالیسی تبدیل ہوتی چلی جا رہی ہے؟ میرے خیال میں جو یہ لنڈن کانفرنس میں یہ بات چیت چلی ہے، یہ اس میں کوئی مجھے فی الحال کوئی ایسی کوئی میجر بریک تھرو نظر نہیں آ رہا، کیونکہ جو امریکی حکام سے جو باتیں سامنے آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ وہ ایسے مطالبات کر رہے ہیں جو اس وقت طالبان کو پورا کرنے کے لیے ناممکن ہیں، کہ وہ ہتھیار ڈال دیں، وہ افغانستان کا جو اس وقت انتظامی وہ ہے ڈھانچہ ہے اس کو تسلیم کریں۔ تو یہ میرے خیال میں طالبان کے لیے اس قسم کے مطالبات جو ہے وہ شروع سے مان لینا ایک بہت مشکل بات ہے۔ دوسرا، جو انہوں نے پیسوں کی بات کی ہے اور تفرقہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کو بھی طالبان کی جو قائدین ہیں وہ بہت شک کی نظر سے دیکھیں گے کہ یہ ہمارے جو درمیان فشار درانے ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو دوسری طرف امریکہ اپنی فوجی قوت میں بھی اضافہ کر رہا ہے، تو میرے خیال میں یہ فی الحال مجھے کوئی ایسی بریک تھرو نظر نہیں آ رہی ہے کہ اس کی طرف کوئی خاطر خواہ پیش قدمی ہوگی اگلے چند ماہ میں۔ جی بریگیڈیئر صاحب، آپ ہمارے ساتھ لائن پہ رہیے گا، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، اور بریک کے بعد جب ہم آئیں گے تو افغانستان کی صورتحال پر مزید گفتگو کریں گے بریگیڈیئر سعد کے ساتھ۔ لیتے ہیں کمرشل بریک۔